एवरीवन, और आज है 21 क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी। जी हाँ, गणपति बप्पा हम सब के घर में आने वाले हैं। आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और साथ में बहुत सेटिस्फेक्शन भी हो रही है कि इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी घर में कुछ नहीं है, पूजा करने जैसा कुछ भी सामान नहीं है मेरे घर में, उसके बावजूद भी हम गणपति बप्पा का पूजा कर रहे हैं इस साल। तो मैंने सोचा था कि इस साल हम नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कोलकाता में कल है गणपति, तो आज और यस्टरडे ये दोनों दिन ही था लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में आप कोई बाजार भी नहीं कर सकते, कुछ खरीदारी कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्लानिंग था कि बैरकपुर में सारे पूजा के बर्तन हैं, वहाँ से सारी चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि बेंगलोर में जब हम पूजा करते थे ना तो पंडित जी सारी चीज़ें लेके आते थे, सारे सामान, उसके बदले में हम एक अमाउंट उन्हें दे देते थे। तो जाके बप्पा का मूर्ति लाएंगे, फिर अच्छे से हम पूजा करेंगे, मंडप को सजाएंगे, थोड़ा सा बहुत सारे प्लानिंग हमने की थी। पर प्लानिंग करने के बावजूद भी अचानक से लॉकडाउन, वो भी एक नहीं दो दिन। सुबह 5 बजे से मेरा सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली हम पूजा दे रहे हैं और दे सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और इसके साथ और एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बोला, और मैंने सोचा था कि पूजा के दिन या पूजा के पहले दिन मैं आपके साथ ही शेयर करूँ। वो ये है कि बप्पा खुद बैंगलोर से कोलकाता हमारे साथ आए थे। जब हम पैकिंग कर रहे थे ना, पैकिंग करने के बाद मिथुन हमें ऐसे बोल रहा था मुझे कि सारे पैकिंग फिर हो गया ना, पहले दिन रात को, जिस दिन हम आने वाले हैं उससे पहले दिन रात को, हाँ सारे पैकिंग हो गया, तो कुछ बचा नहीं, हाँ सारे पैकिंग हुए, इस तरह से बोले थी। मेरे सामने बप्पा का जो फोटो था वो मेरे बेडरूम के ऊपर था, एकदम से ऊपर। वो फोटो वहां से उसी टाइम में जब मैंने बोला हाँ सारे पैकिंग हो गया है और नहीं और कुछ नहीं बचा, अचानक से मेरे सामने गिरा और मैं घबरा गई कि क्या गिरा। उसके बाद देख रही हूँ अचानक से गिर गया। सबसे सरप्राइजिंग बात है, 8 फुट की ऊंचाई से गिर के भी फोटो फ्रेम का एक साइड तक नहीं टूटा। वहां से गिरने के बाद कुछ भी चीज टूट सकता है या फट सकता है या कुछ भी खरोच आ सकता है। वहां से गिरने से डेफिनेटली होगा। 8 फुट की ऊंचाई से नीचे सीमेंट में गिर रहा है, कुछ नहीं हुआ। उस फोटो को खरोच तक नहीं आया। इमीडिएटली मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए। सीरियसली गाइस, मतलब देखो हम शायद बप्पा को भूल रहे थे। यही बोला कि तू मुझे कैसे भूल सकता है, साथ में लेके चल। जो ट्रॉली हम जस्ट पैकिंग कर रहे थे, 2 ऑलरेडी पैक हो चुका था, 3rd वन सारे कपड़े निकाल के, जो सॉफ्ट चीजें था वो सारे कपड़े निकाल के पहले बप्पा के फोटो को रखा, उसके ऊपर सॉफ्ट कपड़े रखा, उसके बाद हम लेके आ गए यहाँ पे। और अगर मूर्ति नहीं मिलता ना तो वही फोटो को हम आज पूजा करते। तो बप्पा वैसे भी मूर्ति हो या फोटो, सारे सामान है, पर तो मतलब क्या बोलूं गाइस, उनका इतना आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो तो वर्ड में बोल नहीं सकते। पर वो हमारे साथ कोलकाता भी आ गए, और उसी टाइम में वो जो इंसिडेंट हुआ ना, अगर मैं जो बोल रही हूँ शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि शोभली क्या बोल रही है। सीरियसली गाइस, सीरियसली। और सच बताऊं तो ये पहली बार नहीं है, बहुत बार जिंदगी में जब भी बहुत प्रॉब्लम और उससे निकलने का कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है वहां से निकलने का, बप्पा ने उस टाइम एक ऐसा रास्ता ढूंढ के हमें दिया है ना, और दिमाग में दिया है कि कोई परेशानी के बिना उस प्रॉब्लम से हम निकल गए। जस्ट हाथ जोड़ के बप्पा के सामने इतना बोला कि बप्पा तुम्हारे अलावा कोई इस मुसीबत से हमें नहीं निकल सकता। और एक निकल सकता है ना, ये निकलने आ गए ना। तो जो भी है, बप्पा का पूजा हो रहा है, बप्पा हमारे घर में आ रहे हैं। और अगर कुछ नहीं होता तो हम दोनों मिलके पानी और मिठाई देके भी कुछ करते, अगर पंडित जी नहीं मिलता तो। चलो डिफरेंट एंगल से देखेंगे आप लोग हम लोगों को। तो चलिए, अभी हमारा जो डिनर है उसका तैयारी हो चुका है। आज हम डिनर में बनाने वाले हैं चाउमीन, पर फिलहाल तो आज मैं भूल गई मेरा ओजिवा लेना, तो अभी मैं लूँगी ओजिवा ड्रिंक, और वो मैं नॉर्मली सुबह ले लेती हूँ। वैसे भी जो मैं लेने वाली हूँ उसका कुछ टाइम का कुछ ये नहीं कि इस टाइम में आपको लेना पड़ेगा, पर नॉर्मली इस टाइम में मैं नहीं लेती, सुबह ले लेती हूँ। ये है ओजिवा का प्लांट बेस्ड बायोटीन
फॉर हेयर। एक्चुअली इस टाइम में, इस वेदर में स्पेशली, कभी कोल्ड है कभी ह्यूमिड है, तो इस तरह से ये हेयर के ऊपर, जैसे कि स्किन के ऊपर इसका असर पड़ता है, बिल्कुल इस तरह से हेयर के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो इस टाइम में जो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल वो तो हम करते ही है, और इंटरनल भी अगर कुछ हम ले सकते हैं तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ओजिवा इसलिए क्योंकि ओजिवा है कम्प्लीटली नेचुरल और केमिकल फ्री, इसलिए बॉडी में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और वर्क भी करना शुरू करता है। और इसका मेन कंटेंट है बैम्बू प्लांट एक्सट्रैक्ट विच इज रिच इन सिलिका, जो कि अमेजिंगली हेयर को स्ट्रेंथन और ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा भी इसमें है आंवला, जो कि रिच इन विटामिन सी, एंड पोमोग्रेनेट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स होके जब आप इसे कंज्यूम करते हो तो ये आपके हेयर के लिए अमेजिंगली काम करता है। ओजिवा का ये जो बायोटिन है ना गाइस, ये आपके हेयर को हेल्दी और नरिश करने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा भी हेयर को स्टिमुलेट करके उसे ग्रो करने में हेल्प करता है और हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं। एवरीडे इस ड्रिंक को आप 2 स्कूप ले लीजिए और 100 to 150 ml वाटर में, और इसको लेने का कोई टाइम नहीं है। जैसे कि आज मैं मॉर्निंग में भूल गई तो अभी मैं इवनिंग में ले रही हूँ, और नॉर्मली मैं इसे मॉर्निंग में लेती हूँ। तो ये अपना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जो लिंक है ना गाइस वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। और इनका क्लास खत्म हो गया है, ऊपर फैन चल रहा है। यहाँ पे ये जो केबल है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो प्लग पॉइंट है ये तो खोल के रख के जा, ये अगर नहीं खोलता है ना तो कोई भी आके ऐसे गिर सकता है। इसे जितना भी बोलो ये एक भी बात नहीं मानने को तैयार है। आर्यन আমি তোমাকে কি বলেছিলাম আরিয়ান, যে তুমি যখন এখান থেকে যাবে অন্তত এই জিনিসগুলো বন্ধ করে রাখো, আর ইলেকট্রিসিটি এবার নষ্ট করতে নেই। ফ্যান ऊपर चल रहा है और तुम उस रूम में चले गए, তুই কি এখানে থাকবি? তো সেই অনুযায়ী আমি ফ্যান অফ করবো কি অন করবো ঠিক করবো। हाँ, और ये है बिस्किट का डब्बा। आर्यन जाओ किचन में रेखे एसो, जाओ बिस्किट का डब्बा, वो इतना सारा पाउडर। हाँ जाओ তুমি কিচেনে রেখে এসো, আমি পরোটা ক্লিন করে দেবো। যাও ওদিকটা তোমরা ওদিকটা দিয়ে টেনে দাও, এই যে ওটা একটু সরিয়ে দাও, সুইচ বোর্ডটা বন্ধ করো, বন্ধ করে ওদিকটা টেনে ইয়ে করো। कितनी ये टक्कू खाली खाली है। ये जो रग है ना ये तो पहले हमारे बेडरूम में थे, पर यहाँ पे मैंने आर्यन को ये दे दिया है क्योंकि वो आर्यन के लिए जो बड़ा सा जो मैट लाई थी ना, बड़ा सा एक रग, वो एक्चुअली मम्मा को पसंद आया इसलिए वो ले दिया। क्या बदमाश है, इतना इतना बदमाश। वो आज ही हमने ट्राई की थी पर ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा चौड़ा है कि दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। तो मिथुन बोल रहा है किसी दिन ये खुद गिर जाएगा, तो इसलिए वो हमारे बेडरूम में भी नहीं आ सकता। वो एक्चुअली लिविंग रूम के लिए सही है, इसको रेक्टेंगल शेप है और ये कुछ राना टाइप से, तो ऐसे ही बेडरूम में अच्छा लगता है। तो और एक जो बैंगलोर के हाउस में ऑलरेडी है हमारा, वो यहाँ पे मैं बिछा दूंगी। हमारे लिए और एक लेना पड़ेगा, पर लिविंग के लिए हम लेने वाले थे तो वो लिविंग के लिए हो जाएगा। हाँ, क्या टेबल के ऊपर वो रख, मतलब टेबल के नीचे रख। हाँ मतलब आप सुनिए, टेबल के ऊपर रग हमेशा अच्छा लगता है, तो हमारा जो लिविंग रूम में जो हमारा कॉफी टेबल है ना उसके ऊपर हम वो वाला रग बिछा के रखेंगे। टेबल के नीचे सोफा देखिए। और ये है आर्यन का सोफा। मैंने बोला कि मॉम यहाँ पे मुझे बैठने के लिए बस एक बेड, सोने के लिए एक बेड है, पर बैठने के लिए कुछ और चाहिए, तो ये सोफा बना दिया, DIY सोफा, डू इट योरसेल्फ सोफा। आर्यन के रूम का ही एक अलग से रूम टूर होगा। पहले सब कुछ मेरा सामान आ जाए, उसके बाद अच्छे से इसे डिवर्ट करना है, पर कंजस्टेड नहीं करना है जो बैंगलोर के हाउस में हमने किसका कुछ नहीं, कवर आएगा और कुछ तो आएगा। वॉल में कुछ फ्रेम लगेगा, पर एक लेडीज वाला चीज हो गई यहाँ पे, एक ड्रीम कैचर, वो भी रेड कलर का। एक्चुअली ये हुक लगा हुआ था, तो ये ड्रीम कैचर भी मेरे पास था, तो मैं क्या करे, किसी और रूम में हुक तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे लगा दिया। उनसे नूडल खाना बहुत ही मुश्किल है, पर मेरे पास बस 2 ही है। फॉर्क हाँ, लास्ट 3-4 दिन से ना कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है कोलकाता में, इस एरिया में। तो
बारिश की वजह से क्या हो रहा है, फ्लोर हमेशा वेट रहता है, गिला गिला गिला, जहाँ पे पैर फैलो बिल्कुल स्टैम्प बन जाता है, फुटप्रिंट बन जाता है। वहाँ पे नहीं है, टाइल्स पे नहीं हो रहा है, वुडन फ्लोर है, शायद इसलिए हो रहा है। और बात का एक ही बात है, कब आएगा घर पानी चाह रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से और भी संडे तक 6-7 दिन में हो जाएगा, 6-7 दिन हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सोच रही थी कि और भी ज्यादा लेट इसलिए होगा क्योंकि लॉकडाउन है कोलकाता में। हाँ, लेकिन कोलकाता में तो मतलब वेस्ट बंगाल में तो आ जाना चाहिए था ना। हाँ। अगर 6-7 दिन हो गया दैट मीन्स एंट्री कर लेना चाहिए था। 6-7 दिन हो नहीं गया, 6-7 दिन हो जाएगा। तो हम लिस्ट बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास बस उसी दिन टाइम है पूजा के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा के लिए क्या क्या चाहिए, फल से लेके स्वीट्स, सारी चीजें, फूड से लेके एवरीथिंग, दूध, दही, और लंच के लिए हम क्या बनाने वाले हैं, खिचड़ी, प्रोबेबली हम खिचड़ी बनाने वाले हैं, मूंग दाल, फिर बैंगन, गोविंदभोग राइस, 5 मिशाली तरकारी एंड मतलब मिक्स वेज और खिचड़ी, यही हम करने वाले हैं। इस साल हम भोग नहीं दे सकते, इसलिए भोग नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास कोई वेज बर्तन नहीं है, जो कि भगवान के लिए जो होता है ना। और क्यों नहीं है ये भी आपको पता है, हम सारी चीजें मतलब तय था, पर फिर से हमारा पूरा जो प्लान है वो चेंज करना पड़ा, अलग टाइप के हमारा सारा प्लान करना पड़ा। छोड़ जगह चले जाए, दूध तो सब जगह चले जाए। হয়ে গেছে, ব্যাস হয়ে গেছে। ব্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা করবো না, অনেকক্ষণ হিসাব করেছি, আর করবো না। আচ্ছা আর করবো না, ঠিক আছে। অনেকক্ষণ লেখালেখি করেছি, আর করবো না। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এই তো আর এত আদর মাঝে মাঝে তোমার উপর প্রতি এত ভালোবাসা উঠলে ওঠে কিছু জন্য তো বুঝতে পারি না। আরে ক্যামেরা পড়ে যাবে। पूरा कॉर्नर पहुंची दिए एक धक्काते। लिस्ट तैयार हो चुका है, तो अभी सुबह सुबह मिथुन निकल जाएंगे, अगर हो सके तो मैं भी जाऊंगी क्योंकि मैं मतलब पूजा का जो सामान है वो खरीदारी करने में भी अच्छा लगता है। और मिथुन के साथ अगर मैं ना जाऊँ तो कुछ चीज़ों का शायद गड़बड़ हो सकता है। अभी देखते हैं, आने के बाद ही मैं नहा के फिर सारी चीज़ें अरेंज करने बैठूंगी। और 11:30 या 12 बजे पंडित जी आएंगे मिथुन, 11 बजे। हनुमान जी को जैसे पता नहीं था कि संजीवनी कौन सा है, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही लेके चलाया था। तो मैं कुछ टाइम ऐसे ही करते। तो बाय द वे जो भी हो, अगर हो सके तो मैं जाऊंगी या तो मिथुन जाएंगे और मैं यहाँ पे ये सारी चीजें करूंगी। और जल्दी कल मासी चले आएंगे, मासी आने के बाद भी थोड़ा बहुत मेरा हेल्प हो जाएगा। मासी ने कहा हाँ पूजा का वो जो सारी चीज़ें वो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी, क्योंकि अकेले के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर चीज़ें नहीं है मेरे पास। तो वो जो थाली है ना, जो यूज एंड थ्रो जो थाली है वो भी लेके आएंगे, क्योंकि ऐसे ही तो हम पैकेट के साथ देना अच्छा नहीं लगता। पैकेट के साथ ही दूंगी पर एटलीस्ट नीचे नहीं, फ्लोर के ऊपर एक थाली लगा के उसके ऊपर दूंगी। इस तरह से हमने कुछ सोचा है, देखते हैं भगवान के मतलब बप्पा ने जब यहाँ तक हमारा साथ दिया है, यहाँ तक जब मतलब इस हालत में भी उनका पूजा कर सकते हैं, यहाँ तक जब हमें लेके आए इस सिचुएशन, आई होप कि उनका पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। तो इस तरह से इतने सारे मुश्किल के बावजूद भी कोलकाता में लॉकडाउन हो जाएगा, मुझे यकीन मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि 2 दिन पहले लॉकडाउन हो जाए, 2 दिन तक लॉकडाउन हो जाएगा। इतने मुश्किल के बावजूद भी बप्पा आके रहेंगे हमारे घर। तो चलिए गाइज, आज इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। तो फिर अब से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नए वीडियो मीन्स बप्पा का पूजा वाले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।